साथियों, आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिसीज के बारे में, उसके इलाज के बारे में। क्रॉनिक किडनी डिसीज एक ऐसी बीमारी है जो कि कई सिस्टम्स को शरीर के अफेक्ट करती है, जैसे कि दिल के रोग, लंग्स, हाइपरटेंशन और डायबिटीज इन बीमारियों में रहती है। एक अकेले डायलिसिस के सेंटर में बी ग्रेड सिटीज हरियाणा की वहां इलाज कराया जाए, ये एक मुश्किल समस्या है। आपको एक ऐसा सेंटर देखना पड़ेगा जहां इसका खाली गुर्दे की या डायलिसिस के सिवाय ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारी और लंग्स की बीमारी का भी इलाज संभव हो। इसमें कई मरीजों में निमोनिया एक कई बार लगातार होता रहता है, दिल की बीमारी होती रहती है। तो जब हम शुरू करें क्रॉनिक किडनी डिसीज का इलाज, जो कि आज 8 से 10% के करीब है क्रॉनिक किडनी डिसीज इन इलाकों में, हरियाणा के इन जगहों में, हम ये देखें कि वाकई सबसे पहले कि क्या क्रॉनिक किडनी डिसीज से आदमी बीमार है, तो हमें एक क्वालिफाइड डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और बीमारी को पक्का करना चाहिए। ये कई बार देखा गया है कि जो लोग डायलिसिस कराने लग रहे हैं, उनमें खाली डायलिसिस कराते कराते कई ऐसी बीमारियां भी निकलती हैं जो कि ठीक होने वाली होती हैं, जैसे मल्टीपल माइलोमा, जैसे कोलेजन वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। और नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ना जाने की वजह से वो डायलिसिस ही कराते रहते हैं और अपनी कुछ समय बाद जान गंवा देते हैं। कई मरीजों को लगातार गुर्दा प्रत्यारोपण की भी आवश्यकता रहती है। गुर्दा प्रत्यारोपण आप जब भी कभी ऐसे सेंटर्स के पास जाएं, ये देखें कि क्या आपके चिकित्सक गुर्दा प्रत्यारोपण के अंदर काम करे हुए हैं, तो आपको गुर्दा प्रत्यारोपण के बारे में बता सकते हैं। कई मरीजों में निमोनिया की जरूरत पड़ जाती है, निमोनिया बार बार होता है, तो इनके लिए पहले वैक्सीन लगाते हैं। कईयों में हेपेटाइटिस काला पीलिया हो जाता है, काला पीलिया की वैक्सीन लगानी चाहिए, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगानी चाहिए, और बाकी चिकन पॉक्स या बाकी बीमारियों के जिनके उचित हो वैक्सीन लगाने चाहिए। रेगुलर डायलिसिस कराने चाहिए। आपका जो चिकित्सक है बार बार किसी भी इमरजेंसी में आपको रात में दिन में अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि कई बार सांस फूलना, पोटेशियम ज्यादा हो जाना, इन सब चिकित्सकों की इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। आपका जो स्टाफ है, जिस भी डायलिसिस सेंटर में आप जाने लग रहे हैं, वो पूरी तरह से क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब उसको बीमारियों के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, डायलिसिस की पता रहना चाहिए। और वो जैसे ब्लड प्रेशर कम हो जाना, राइगर हो जाना, कब पोटेशियम फ्री कंसंट्रेट लगाया जाए, और कब आपकी आईवी लाइंस की दिक्कत आ जाती है, उनमें इंफेक्शन हो जाता है, कब फिशला की जरूरत होती है, ये सब चीजों की उसको ज्ञान रहना चाहिए। दूसरा, ड्रग डोजिंग के बारे में भी आपके चिकित्सक को पता होना चाहिए। हम जानते हैं जैसे कि किसी भी क्रॉनिक किडनी डिसीज या जब गुर्दा फेल हो जाएगा, तो उसमें दवाइयां जो हम देंगे वो गुर्दे के थ्रू बाहर नहीं निकल पाती हैं और उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो उनकी कई बार गुर्दा फेल होने वाले मरीजों में काफी कम मात्रा उनकी बदलते रहते हैं और कईयों में विपरीत असर आ जाता है, तो उनको देखते रहना चाहिए। जिस भी जगह आप डायलिसिस कराएं वो बिल्कुल क्लीन रूम होना चाहिए, उसका एटमॉस्फेयर साफ सुथरा होना चाहिए, हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, स्टाफ क्वालिफाइड होना चाहिए, और किसी भी अवस्था में आप अपने चिकित्सक से जो कि डायलिसिस करने लग रहा है वो उसके अंदर मिल सके, बात कर सके, हर रोज आपकी इंस्पेक्शन कर सके और रेगुलरली टच में रह सके। ऐसे चिकित्सक से, ऐसे डायलिसिस सेंटर से आप अपना डायलिसिस कराएं। और बी ग्रेड सिटीज में जब भी आप ये कराने लगे तो आप अपने आप को ऐसे सेंटर्स को चूज करें।
धन्यवाद। स्वस्थ रहें, उचित रोग का इलाज कराएं, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।